भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक 21 से 30 तक। सुखमात्यंतिक यतत बुद्धिग्राहिम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकृततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःखस्य योगवियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो स्निल्प्रभवान् कामान् स्थित्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य संततः शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिर तत्स्ततो नियम्येत् वशनयेत् प्रशांत मनसम ह्येन योगिन सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जस ब्रह्मभूतम कलमशम् युञ्जनेव सदात्मान योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त सुखमेश्नुते सर्वभूतस्थमामान्न सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। Bhagavad Gita, Chapter 6, verses from 21 to 30. Nay, in which the soul experiences the eternal and supersensuous joy which can be intuited only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from truth on any account. And having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows. That state, called yoga, which is free from the contact of sorrow, in the form of transmigration, should be known. Nay, this yoga should be resolutely practiced with an unwearied mind, completely renouncing all desires arising from sankalpas, thoughts of the world, and fully restraining all the senses from all sides by the mind. He should through gradual practice, attain tranquility, and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness, he should not think of anything else. Drawing back the restless and fidgety mind from all those objects after which it runs, he should repeatedly fix it on God. For, to the yogi whose mind is perfectly serene, who is sinless, whose passion is subdued, and who is identified with Brahma, the embodiment of truth, knowledge and bliss, supreme happiness comes as a matter of course. The sinless yogi, thus uniting his self constantly with God, easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. The yogi who is united in identity with the all-pervading, infinite consciousness, whose vision everywhere is even, beholds the self existing in all beings and all beings as assumed in the self. He who sees me, the universal self, present in all beings, and all beings existing within me, he is never out of my sight, nor am I ever out of his sight. इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उप्रति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।